अमेरिका की ऊंची ऊंची इमारतों और चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे छिपी है एक काली सच्चाई, जेफरी एप्स्टीन की। वह एक अमीर फाइनेंसर था जिसके पास पैसा, रसूख और शक्तिशाली दोस्तों का जाल था। लेकिन उसकी ये दुनिया यौन अपराधों, मानव तस्करी और मासूम लड़कियों के शोषण से भरी हुई थी। सालों तक छिपी रही ये कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है और इसमें एक भारतीय लड़की का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को हिला दिया है। इन फाइल्स में पहली बार एक भारतीय लड़की को पीड़ित के रूप में सामने लाया गया है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, जो ईमेल्स, दस्तावेजों और जांच की परतों से निकली हैं। एप्स्टीन का साम्राज्य और अपराध की जड़ें। जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण आदमी नहीं था। वह अमेरिका का एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसके कनेक्शन दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से थे। राजनेता, सेलिब्रिटीज, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि राजघरानों से। लेकिन उसके इस चमकदार मुखौटे के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। वह बाल यौन अपराधी था जो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। उसके प्राइवेट आइलैंड्स, लग्जरी कार और घर, प्राइवेट जेट्स में ये सब पता चलता है। साल 2019 में उसकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन उसके अपराधों की जांच रुकी नहीं। अमेरिकी कांग्रेस ने 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत न्याय विभाग ने दिसंबर 2025 में कुछ फाइलें भी जारी की, लेकिन वे संशोधित थीं। फिर जनवरी 2026 में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। 3 मिलियन से ज्यादा पेज, 2000 वीडियोस और 1.8 लाख इमेजेस, कुल 3.5 मिलियन पेज सार्वजनिक हुए, लेकिन सावधानी से, ताकि पीड़ितों की निजता बनी रहे। इन फाइल्स में फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, तस्वीरें और वीडियोस भी हैं, जो एप्स्टीन के यौन शोषण नेटवर्क को उजागर करते हैं। दुनिया भर की लड़कियां उसकी शिकार बनी और अब पता चला है कि भारत की एक लड़की भी इस जाल में फंस गई थी। भारतीय लड़की का खुलासा और एक ईमेल की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 2020 के एक ईमेल से। एप्स्टीन फाइल्स में शामिल इस ईमेल ने सबको चौंका दिया। ईमेल में भेजने वाली ब्रिटनर हेडरसन, जो लॉ फर्म एडवर्ड्स पोटिंजर LLC की वकील है। ये फर्म एप्स्टीन की पीड़ित लड़कियों के लिए लड़ रही थी। ब्रिटनी ने अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों को ईमेल किया, जिसमें उन्होंने कई पीड़ितों की बात की। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की कुछ लड़कियों के नाम भी दिए गए जो थेरेपी लेना चाहती थी। लेकिन ईमेल्स का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था एक भारतीय लड़की का जिक्र। ब्रिटनी ने लिखा, ये लड़की अभी भारत में है। क्या अमेरिकी प्रशासन उसकी मदद कर सकता है? क्या उसे भी थेरेपी के 6 फ्री सेशन मिल सकते हैं? और क्या ये सेवाएं भारत में उपलब्ध हो सकती हैं? ईमेल में साफ था कि ये लड़की एप्स्टीन की पीड़ित है, लेकिन उसका नाम छिपाया गया था। अपराध के मामलों में विक्टिम की पहचान हमेशा सुरक्षित रखी जाती है। अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने और मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपिस्ट की व्यवस्था करने की बात की। अमेरिका में ये मदद न्यूयॉर्क की ऑफिस ऑफ विक्टिम सर्विस के तहत मिल जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी विक्टिम सहायता कोष भी है, जो पीड़ितों की सेहत से जुड़ी मदद करता है। अधिकारियों ने भारतीय लड़की की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी है। वे उसे न्याय और मुआवजा दिलाना चाहते थे, लेकिन उसकी लोकेशन भारत होने से चुनौती थी। क्या वह दिल्ली में है, मुंबई में या कहीं और? क्या वह अब भी उस दर्द से जूझ रही है? कौन है ये लड़की? रहस्य और कयास। ईमेल में लड़की का नाम न होने से उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने उसकी निजता का पूरा ख्याल रखा, लेकिन खुलासे ने भारत और अमेरिका दोनों जगह हड़कंप मचा दिया है। एक्स, पूर्व ट्विटर पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई कहता है कि वह कोई सेलिब्रिटी की बेटी हो सकती है, तो कोई कहता है कि वह एप्स्टीन के किसी इवेंट में फंसी होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? जांचकर्ता अभी भी उसे तलाश रहे हैं। क्या वह कभी सामने आएगी या ये राज हमेशा के लिए दबा रह जाएगा? ये खुलासा बताता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था। वह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, दुनिया भर से लड़कियां उसके जाल में फंसी। भारतीय लड़की का मामला दिखाता है कि कैसे अपराध की जड़ें सीमाओं को पार कर जाती हैं। अमेरिकी अधिकारी अब भारत के साथ सहयोग की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे मदद मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस पर कुछ कहेगी? क्या जांच आगे बढ़ेगी?
एप्स्टीन फाइल्स का असर, दुनिया रह गई सन। ये खुलासा सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका से भारत तक लोगों को सन्न करके रखा है। लाखों दस्तावेजों में छिपे राज अब बाहर आ रहे हैं। शक्तिशाली लोगों के नाम, उनके कनेक्शन और उनके अपराधों की गहराई। न्याय विभाग सावधानी से फाइलें जारी कर रहा है ताकि कोई भी निर्दोष प्रभावित न हो। लेकिन हर नई रिलीज के साथ नई कहानियां सामने आ रही हैं। भारतीय लड़की की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अपराध की कोई सीमा नहीं होती। वह जहां भी हो, उम्मीद है कि उसे न्याय मिले, थेरेपी मिले और वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सके। एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके अपराधों का साया अभी भी पीड़ितों पर मंडरा रहा है। क्या ये खुलासा और पीड़ितों को आवाज देगा? ये तो समय बताएगा।